नमस्ते, आप देख रहे हैं टीसीबी एडू गाइड। देखिए, केआईटी में जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं वो लोग का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हॉस्टल के बारे में। कोर्स फीस ये सब डिटेल तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा हॉस्टल ले, एसी नॉन एसी, 2 बेडेड 3 बेडेड, कैसा खाना मिलेगा, क्या सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन, कितना फ्रीडम मिलेगा, ये सब मन में क्वेरी रह जाता है। और हम लोग क्वेरी को मन में रखते ही एडमिशन ले लेते हैं, बाद में जाके पता चलता है। लेकिन ये वीडियो ऐसा इन्फॉर्मेटिव हम लोग बनाए हैं हॉस्टल के बारे में कि आप हॉस्टल में घुसने से पहले हॉस्टल्स का रूल और रेगुलेशन बहुत आसान भाषा में ये वीडियो में आप लोग समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं हॉस्टल का क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या नाम है, डिटेल्स। देखिए, हॉस्टल जो है, बॉयज़ हॉस्टल का नाम है किंग्स पैलेस। 7A B C D करके बहुत सारा बिल्डिंग है, जहाँ 3 बेडेड नॉन एसी है, 2 बेडेड नॉन एसी है, 2 बेडेड एसी भी है। 3 बेडेड नॉन एसी 7A B 7C ये सब को बोला जाता है। 2 बेडेड नॉन एसी KP19 और 2 बेडेड एसी जो है KP 7D 7E 7F, ये सब बिल्डिंग को बोला है। और गर्ल्स हॉस्टल का नाम है क्वींस कैस्टल। गर्ल्स का जो है QC 1 से लेके 7 तक है। एसी नॉन एसी इसमें 2 बेडेड 3 बेडेड दोनों टाइप का रूम है। यहाँ हर रूम में स्टूडेंट को एक बेड के साथ एक कबर्ड मिलता है और एक स्टडी यूनिट भी मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप अगर केआईटी का रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हैं तो आपके लिए किस में कितना फाइन चार्ज होता है। देखिए, मिस यूज ऑफ एनर्जी, टेम्परिंग विथ स्टडी टेबल, ये सब अगर करते हैं तो 250 रुपये का फाइन लगता है। लेट अराइवल करते हैं हॉस्टल में रात को तो 700 रुपये पर डे का फाइन लगता है। बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो 6500 का फाइन लगता है। कोई भी प्रोहिबिटेड जो गैजेट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो अगर आपके घर से मिलता है रूम से तो वो सीज हो जाता है, प्लस पर आइटम पे 700 रुपये फाइन चार्ज किया जाता है। मार्केटिंग और सेल्स अगर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हुए पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपये फाइन लगता है। और कोई भी न्यूइसेंस क्रिएट करते हैं, जैसे दूसरा रूम के स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसा कोई फिजिकल असॉल्ट किए किसी को, ऐसा कोई कंप्लेन आता है तो आपका 5000 चार्ज किया जाता है। इसके अलावा है कि आप अगर एब्सेंट रह जाते हैं हॉस्टल का, जब आपको बायोमेट्रिक लेने आता है तब पता चलता है कि आप ओवरनाइट हॉस्टल में आए नहीं हैं, तब तो आपको गार्जियन को भी इन्फॉर्म किया जाएगा और 2500 चार्ज भी किया जाता है। कोई भी मिसबिहेवियर अगर करते हैं हॉस्टल का स्टाफ के साथ तो 4000 रुपीज़ फाइन लगता है। और अगर आपको लिकर कंजम्पशन किए हुए पकड़े जाते हैं तो 4000 रुपीज़ फाइन है। स्मोकिंग में 800 रुपीज़ फाइन है। और कोई भी नारकोटिक्स आइटम पकड़ा जाएगा तो 8000 रुपीज़ फाइन है, और ये गार्जियन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ये सब है केआईटी का फाइन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हॉस्टल में, कौन सा हॉस्टल के लिए क्या क्या चार्जेस हैं। चलिए देख लेते हैं रेंट क्या क्या है। नॉन एसी हॉस्टल जो है वो डबल बेडेड के लिए 40,000 पर सेमिस्टर फीस है, और 3 बेडेड रूम के लिए है 28,000 पर सेमिस्टर। और नॉन एसी हॉस्टल जो 2 बेडेड है ओनली फॉर लॉ के लिए 32,000 पर सेमिस्टर। और एसी हॉस्टल जो है सिंगल बेड 65,000 रेंट है पर सेमिस्टर का, और एसी हॉस्टल 2 बेडेड 60,000 पर सेमिस्टर फीस है। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम में 15,000 फीस पे करना पड़ता है वन टाइम, एवरी ईयर नहीं लगेगा। और जो 3 बेडेड रूम हो, कुछ भी हो, अगर कॉमन टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो सेपरेट टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं अटैच टॉयलेट रूम के साथ, तो 10,000 पर सेमिस्टर एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है। देखिए, केआईटी के अंदर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी है। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए केआईटी जाना जाता है। भुवनेश्वर में कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो केआईटी ऑडिटोरियम में होता है। केआईटी में अपना स्टेडियम है, स्टेडियम में बहुत सारा मैच भी होता है। और केआईटी का जितना स्टूडेंट है वो लोग को बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलता है। जैसे आप जिम करना चाहें तो जिम भी अवेलेबल है, स्विमिंग है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है। इंडोर में टेबल टेनिस है, आउटडोर में आपका लॉन टेनिस से शुरू करके बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल से शुरू करके हर टाइप का स्पोर्ट्स यहाँ आपको मिल जाएगा। आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो केआईटी आपके लिए एक राइट चॉइस होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स में भी बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है फ्यूचर के लिए, वो यहाँ डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि
यहाँ हर टाइप का स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करने भी मिल जाएगा और नेशनल लेवल में आप यहाँ से खेलने भी जा सकते हैं। जो भी हो, ये था ओवरऑल KIT के बारे में आपका, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो इन्फॉर्मेशन था हम लोग आज दिए हैं। अब देख लेते हैं हॉस्टल का खाने पीने का टाइमिंग क्या है। देखिए, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 से 9 बजे तक, और 1 से 3 बजे तक लंच का टाइमिंग है, और 8 से 10 बजे तक डिनर का टाइमिंग है। ये नॉर्मली हॉस्टल का खाने पीने का टाइमिंग है। देखिए, जब वैकेशन पड़ता है तब तो आप घर जा सकते हैं, लेकिन अगर वैकेशन के अलावा भी आपको घर जाने का कोई ज़रूरत है तो ऑफिशियल जो मेल आईडी है उससे गार्जियन को मेल करना पड़ेगा, वार्डन को भी और कॉलेज अथॉरिटी को भी मेल करके इन पहले से प्रायर परमिशन लेना होगा, तभी आपको छोड़ा जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट चाहे तो खुद से नहीं जा सकता है, गार्जियन का ऑफिशियल मेल से मेल आना पड़ेगा, तब परमिशन मिलेगा कॉलेज से, हॉस्टल से। उसके बाद पास क्रिएट होगा, तभी आप लोग हॉस्टल से निकल सकते हैं। ये था KIT के बारे में बेसिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हॉस्टल का। आप ये सब समझ लीजिए। ये नॉर्मली ये सब रूल्स हर हॉस्टल में रहता है, हर कॉलेज में, लेकिन ये हम KIT के बारे में डिटेल में आपको बता दिए कि आप कितना क्या फ्रीडम मिलेगा, क्या है, आप समझ लीजिए। उस हिसाब से आप लोग अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए।